हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन। आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है 11th एडमिशन की प्रोसेस के बारे में काफी सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये वीडियो बनाइए। पूना कॉलेज जो जूनियर कॉलेज जहां पे है, पूना कॉलेज में बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुराना कॉलेज है पूना कॉलेज, तो उसके चलते हमें बताना है कि सर हमें फॉर्म का प्रोसीजर बताइए, किस तरह से हम माइनॉरिटी का फॉर्म भरे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और किस तरह से करना है, तो देखिए। और अगर जो भी इस चैनल में नए हैं मेरे चैनल पे, तो उसको जो है सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रोसीजर है। तो बच्चों एंड माय फ्रेंड्स, हाउ टू डू द एडमिशन इन पूना कॉलेज फॉर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स 11th के लिए किस तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपने जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है वो भरा होना चाहिए। दूसरी बात जो है, कॉलेज के माइनॉरिटी फॉर्म एंड गॉट अ कॉल फ्रॉम अ टीचर फॉर ओटीपी। आपको जो है कॉल आएगा कॉलेज से कि आपको कॉल या कॉलेज से ओटीपी आएगा कंफर्मेशन के लिए कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होने वाला है, आपका नाम आ गया है लिस्ट के अंदर, माइनॉरिटी लिस्ट के अंदर। वही बच्चा जो है पूना कॉलेज के अंदर जो है जूनियर कॉलेज के लिए आर्ट साइंस एंड कॉमर्स डिफरेंट स्ट्रीम के लिए एडमिशन ले सकता है। तो उसी के चलते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको कॉलेज में एंट्री करने के वक्त आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उसकी लिस्ट आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो है आपके डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन इमेज फॉर्म। ईच डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 500 KB। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपीज के रूप में लेके आना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म भरेंगे, इट शुड बी इन दी सॉफ्ट कॉपी। एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन दी 500 KB की जो है इसकी साइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म 1 होना चाहिए आपके पास, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म 2 होना चाहिए। ये स्पेशली आपके पास देखिए 10th का मार्कशीट तो जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए और स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर होना चाहिए। और देखिए, एलसी अगर आपको मिल चुका है तो लाने में कोई हर्ज नहीं है, एलसी भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर देन दी एसएससी बोर्ड, अगर आप एसएससी बोर्ड से नहीं है तो आपको जो है माइग्रेशन भी लगेगा, जो कि आप बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपल, आपको जाना है गूगल के अंदर जाना है। गूगल में देखिए मैं आपको बताऊंगा, गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाने के बाद आपको AKIPuna.vriddionline.com AKIPuna.vriddionline.com क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको जो है डिस्प्ले हो जाएगा, लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ये आपकी जो है वृद्धि की AKI पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स की जो है आपके सामने लिस्ट जो है वेबसाइट वेब पेज खुल जाएगा। वेब पेज खुलने के बाद आपको जो है लॉगिन की तरफ जाना है। लॉगिन की तरफ आपको स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट लॉगिन, यस, सबसे पहले आपको जो है स्टूडेंट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्टर के बाद क्लिक करने के बाद आपको जो है पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा किस तरह से पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सिंपल बताऊंगा आपको। देखिए, आपको यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है सिंपल वे में आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भरना है। जो इंफॉर्मेशन आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि स्पेशल सिंबल्स बिल्कुल नहीं डालना है, सिंपल पासवर्ड आपने करना है। वो डालने के बाद आपने जो है आपका कैप्चा लिखा हुआ है, उसको कैप्चे को रिटर्न करना है। उसके बाद आपको क्लिक टू रजिस्टर को ऐड करना है। मैं आपको बता रहा हूं अभी इस तरह से किस तरह से उसको आप करेंगे। तो आपने जो है एक बार रजिस्टर कर दिया, आपकी डिटेल्स भर दी, तो आपको क्लिक टू रजिस्टर करना है। क्लिक टू रजिस्टर करने के बाद
आपको जो है डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको पासवर्ड भी सेट करना था। तो आपको लॉगिन करना है, आपको जाना है, फिर से मेन पेज पर जाना है, लॉगिन करना है, स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाना है। पहले आपने स्टूडेंट रजिस्टर किया था, अब तो आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाने के बाद आखिरी का पेज आप देखेंगे, लास्ट ऑफ द पेज, ऑल द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू रीड केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, क्लिक टू कंटिन्यू टू लॉगिन, और फिर लॉगिन के बाद आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जो मैसेज आया था उसमें आपने दिया हुआ है उसके अंदर, और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपने करना है। तो पासवर्ड करने के बाद कैप्चा नीचे दिया हुआ है, वो भी आपको बहुत ही करेक्ट डालना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द फॉर्म विल नॉट ओपन। सो द थिंग इज दैट कि आपको होने के बाद देखिए क्लिक टू लॉगिन कीजिए, क्लिक टू लॉगिन करने के बाद आपके पास फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखिए डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाके आपको करना है, देखिए यहाँ पे होम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि आपने उसमें भर चुका था। और उसके बाद जो है आपको चीज आएंगी कि आपको जूनियर कॉलेज सेक्शन या सीनियर कॉलेज सेक्शन आपको दिखा जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, फिल द फॉर्म फॉर दिस, और आपको फिल फॉर्म करने के बाद देखिए आपके सामने आ जाएगा जूनियर कॉलेज सेक्शन एंड सीनियर को। तो हमको जूनियर कॉलेज सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है 3 चीजें आएंगी, आपका सिलेक्ट क्लास करना है, सिलेक्ट क्लास कीजिए। देखिए आपका सिलेक्ट 11th है तो 11th करना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद की प्रोसेस जो है आपको मैं बता रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से आपको जो है चीज जो है आपको फील करना है, जैसे कि आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि देखिए आपको समझ में आपके सामने है कि आपको किस तरह से, मैं ऑलरेडी एक फॉर्म भर चुका हूं तो वो फॉर्म का एक डिटेल आपके सामने दे रहा हूं किस तरह से करना है। देखिए आपको प्रोविजनल एडमिशन टाइप में जाना है तो एडमिशन टाइप इज प्रोविजनल। उसके बाद सेक्शन जूनियर, फिर 11 साइंस का है, ग्रांट नॉन ग्रांट है तो आपको ग्रांट सिलेक्ट करना है। ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी में आपको जो है ये यहाँ पे जो है सिर्फ 4 चीजों की बातें सिलेक्ट करनी है। हम लोग को लगेगा कि हम ओपन है, नहीं, यहाँ पे जो है गर्ल्स फीस, बॉयज फीस, गर्ल्स फीस प्लस आईटी, बॉयज फीस प्लस आईटी। तो हमको जो है बॉयज फीस, बस ये जैसे कि ये लड़का है तो इसको बॉयज फीस में करना है, और हमको अपडेट और आधार कार्ड नंबर आपके पास है तो आपने डाल देना है। अगर आपके रिजल्ट पे ईडीआईसी नंबर है तो आप डालना है, अदरवाइज आपको अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। जो चीजें रेड स्टार में दी हुई है उसको अपडेट करना है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टूडेंट्स नेम इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपने पूरी भरना है। पूरी भरने के बाद जो है आपको आगे चलना है, अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका जो है स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, आपका रीजन, स्टेट सब डालना है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए आपको जो है नेक्स्ट फॉर्म आएगा कि पेरेंट्स इंफॉर्मेशन देना है, पेरेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन देना है, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुणे सिटी, लोकेशन, तालुका वगैरह पूरी तरीके से आपको डिटेल करना है। वंस यू फिल दी every information you have to update and continue. So update and continue. The next is guardian information. If you have guardian, so you can put the guardian, otherwise you can leave the guardian and update and continue the things. The very important, the next, parents occupation they have asked. आपको पूछा है कि पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है तो आपने यस, अगर आपको पता है तो वेरी गुड लिख देना है, अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए आपका लास्ट अटेंडेड क्लास बता रहा है कि लास्ट ईयर का डिटेल्स क्या है, माइग्रेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपका क्लास का, स्कूल का जो है यूडीआईसी कोड डालना है, अटेंडेड बोर्ड डालना है, सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपके पास परसेंटेज डालना है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल भरना है। इफ यू डोंट हैव TCLC नंबर, नो प्रॉब्लम, आप आगे चलेंगे और उसको जो है आपको अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। अभी देखिए आगे जो है आपका करंट ईयर इन्फॉर्मेशन है, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड कंटिन्यू। करंट ईयर की आपकी जो बात है, कंसेशन इन्फॉर्मेशन अगर आपका है तो डालना है, नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, आप आगे जा सकते हैं अपडेट एंड कंटिन्यू में। अब देखिए यहाँ पे आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्लिक इफ नॉट एप्लीकेबल। सो यस, आगे आप चलेंगे। अब देखिए आपके पास सब्जेक्ट के ऑप्शंस आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास ग्रुप्स है तो आपने आपके सब्जेक्ट्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, जो भी आपके सब्जेक्ट आपको चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी भी एक ऑप्शन में है। सेक्शन ऑप्शन सब्जेक्ट ए में जो देखिए आपका लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज चूज करना है।
तो आगे जाएंगे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो है देखिए कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा विद द ऑनलाइन पोर्टल। ये आपके जो है वी हैव सिलेक्टेड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये आपको चेक करना है कोड के साथ। अगर ये ठीक है तो वेरी गुड, नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, आप जो है क्लिक टू कंफर्म कर सकते हैं, या तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस है। अभी देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, तो आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, जो कि देखिए सेंट्रलाइज फॉर्म नंबर 2 है और जो है सेंट्रलाइज फॉर्म नंबर 1 है। तो वहां पे जो है आपको लेस देन 5 KB के जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं, और अपलोड कराने के बाद आपको जो है जितने भी रेड स्टार में दिया हुआ है वो मैंडेटरी है, और उसके बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसके प्रोविजनल एजुकेशनल प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। तो आपको जो है कंटिन्यू करना है, रिसेट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भरने के बाद आपके फोटोज और सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है साइज भी जो है उतनी बहुत ही 80 पिक्सल बाय 100 पिक्सल होने चाहिए। सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर आपको नहीं आता है साइज करना तो आप गूगल पे जाइए, ऑनलाइन फोटो एडिटर बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे आप ड्राइव के थ्रू आपके फोटोज अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर भी कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट एंड सबमिट फॉर्म, ये करने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा कि थैंक यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड द सबमिटेड एडमिशन फॉर्म, एंड देन प्रिंट आउट एंड डाउनलोड। प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, डाउनलोड एडमिशन फॉर्म भी कर सकते हैं। वो प्रिंट आउट लेके आपको जो है आपको रुकना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखिए प्लीज डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म PDF information printed down as the before taking the printout. Please take print out admission form and documents by choosing the following buttons whichever were applicable। ये सारी चीजों का जो है ब्यौरा है जो है आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं ये आपको शॉर्टकट में बताया कि किस तरह से करना है। और अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया, डाउनलोड करना है, देखिए डाउनलोड एडमिशन फॉर्म है, आप डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर आपको अगर कोई और भी मुश्किल आती है तो आप उसमें कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कंफर्मेशन और एडमिशन फॉर्म करना, तो आप भर सकते हैं आपके घर बैठे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको जो है आफ्टर फिनिशिंग द एडमिशन फॉर्म यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द कॉलेज, और यू विल गेट द the reminder from the college that you have to come and you have to pay the fees। अगर आपका once you get the approval from the college you will have the आपको जो है अप्रूवल आने के बाद आप फीस भर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए 11th पूना कॉलेज की जूनियर कॉलेज का हाउ टू डू द माइनॉरिटी फॉर्म किस तरह से भरे। तो काफी बच्चों की जो है जो इसके वजह से जो है आपको हेल्प के लिए बहुत बच्चों ने कहा कि सर बताइए हमको, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आजू बाजू जितने भी जो है मुस्तैक बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जिसको ये मालूम नहीं है, तो उनको बताइए और उनके पास जो है सर्व कीजिए। अगर कोई परेशानी आती है तो गाइडेंस सेंटर है पूना कॉलेज के, सभी टीचर बहुत ही आला टीचर है, आप जाके वहां से उनसे पूछ सकते हैं। दे आर सिट फॉर हेल्पिंग यू, वहां पे वो बैठे हैं कि आपको हेल्प करने के लिए, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। और गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, सेफ्टी के रूल्स फॉलो कीजिए, कोविड के रूल फॉलो कीजिए, कोविड-19 के रूल फॉलो कीजिए, किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क लगाइए, मास्क लगा के जो है कॉलेज में जाइए। और जो है कॉलेज में जाने के बाद इफ यू हैव अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज देन यू हैव टू गो फॉर द कॉलेज एंड यू हैव सॉल्व द डिफिकल्टीज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।